नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड ने दी दस्तक। तापमान में गिरावट सुबह शाम महसूस हो रही है सिहरन। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। बीते 24 घंटों में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गोड्डा, चतरा और पलामू जैसे जिलों में सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चलने लगी है। रांची में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से घटकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक झारखंड में ठंड का असर और बढ़ेगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अब हवा का रुख उत्तरी दिशा से हो रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत से ठंडी हवाएं झारखंड की ओर आ रही है। इस बदलाव के चलते रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। फिलहाल दिन में हल्की धूप रह सकती है, लेकिन शाम होते ही ठंडक बढ़ जाती है। जिन इलाकों में नदी या जंगल अधिक है वहां सुबह सुबह धुंध और कुहासा भी दिखाई देने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर से पहले सप्ताह में इतनी ठंड का एहसास पिछले 2 सालों में पहली बार हुआ है। किसानों के लिए यह मौसम मिश्रित प्रभाव लगता है। एक तरफ सब्जियों की फसल को नमी से फायदा होता है, वहीं दूसरी तरफ अधिक ठंडा से पैदावार सब्जियों को नुकसान भी हो सकता है। नक्सली हिंसा में मारे गए परिवारों को मुआवजा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं में मारे गए नागरिकों के परिवार को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के अलग अलग जिले में नक्सली हिंसा में जान गंवाने वाले 5 पीड़ितों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। यह मुआवजा झारखंड आपदा राहत कोष ने दिया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार जिन परिवारों ने अपने परिजनों को नक्सल हमले में खोया है, उन्हें तत्काल राहत राशि के रूप में यह धनराशि दी जाएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित कर जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले के उपायुक्त को विशेष निगरानी रखने का कहा गया है, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया में देर ना हो। झारखंड के कई हिस्से जैसे चतरा, लातेहार, गढ़वा, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम अब भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इन इलाकों में अक्सर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं होती रहती है, जिनकी चपेट में कभी कभी निर्दोष ग्रामीण भी आ जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि यह कदम पीड़ित परिवारों को न्याय और सहायता देने की दिशा में एक मानवीय प्रयास है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे परिवारों को पुनर्वास योजनाओं के तहत आवास, रोजगार और शिक्षा की सुविधा भी दी जाएगी। झारखंड में अक्टूबर में जीएसटी वसूली में बढ़ोतरी, आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी का संकेत। अक्टूबर 2025 झारखंड के लिए आर्थिक रूप से उत्साहजनक महीना साबित हुआ। राज्य के इस महीने में जीएसटी की वसूली में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का जीएसटी राजस्व लगभग 1,95,336 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में करीब 4.6% अधिक है। यह वृद्धि बताती है कि राज्य में व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है और कर संग्रह व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में झारखंड सरकार ने टैक्स चोरी पर सख्ती, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम और व्यापारी पंजीकृत की प्रक्रिया का आसान बनाकर जीएसटी अनुपालन में सुधार किया है। इसके साथ ही खनिज निर्माण और उपभोग वस्तु क्षेत्र में भी कारोबार बढ़ा है, जिसका सीधा असर राजस्व पर। महिला शिक्षा और कॉलेज विकास के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति, झारखंड सरकार का बड़ा कदम। झारखंड सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की हाल ही बैठक में 200 करोड़ की राशि कॉलेज और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग विशेष रूप से महिला कॉलेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और छात्रावासों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य के कई कॉलेज में लंबे समय से भवन और संसाधनों की कमी रही है। कई महिला कॉलेज के छात्राओं के लिए
अपर्याप्त क्लासरूम, लैब और सुरक्षा की सुविधाएं नहीं थी। इस फंड की मंजूरी से अब इन संस्थानों को नई ऊर्जा मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में भी उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षा के हर स्तर पर अवसर और सुविधा देने के लिए प्रभावित है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि फंड के उपयोग में पारदर्शिता रखी जाए और परियोजनाओं की निगरानी समय समय पर की जाए। इसके अलावा सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि अगले चरण में प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ताकि छात्राओं को अपने ही जिले में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। जेपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए जारी हुआ झारखंड करंट अफेयर छात्रों के लिए उपयोगी सामग्री। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों के लिए आज एक बड़ी खबर आई है। दृष्टि आईएएस संस्थान ने 4 नवंबर के लिए झारखंड से एक जुड़ी करंट अफेयर्स की स्वीकृति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक योजनाएं और प्रशासनिक गतिविधियों में संबंधित ताज़ा घटनाएं को सरल भाषा में शामिल किया गया है। यह करंट अफेयर सामग्री जेपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे और अन्य सरकारी प्रतियोगिताएं परीक्षा की तैयारी वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। इसमें न केवल तथ्यों को शामिल किया गया है, बल्कि घटनाओं के पीछे कारण, प्रभाव और संभावित परीक्षा प्रश्नों की दृष्टिकोण से विश्लेषण भी दिया गया है। संस्थान के अनुसार झारखंड से संबंधित टॉपिक्स जैसे झारखंड में बढ़ता औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, खेल नीति, शिक्षा, बजट और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर इस पहल की सराहना की है कि उनका कहना है कि राज्य स्तर की करंट अफेयर सामग्री अक्सर एक ही जगह उपलब्ध नहीं होती, लेकिन अब यह पीडीएफ फॉर्म और आसानी से डाउनलोड की जा सकती है। इससे छात्रों का समय बचेगा और तैयारी अधिक केंद्रित ढंग से हो सकेगी।